नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, जन्म जो सुधारा चाहो, इसके लिए क्या करना है? इस वक्तव्य को आप पूरा सुनें। यह वक्तव्य भगवान में आस्थावान, श्रद्धावान जनों के लिए है। वास्तव में यह वक्तव्य पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अपने 5 भौतिक शरीर को छोड़ने से पूर्व कुछ भावुक भक्तों ने जब बाबा जी के लंबे आध्यात्मिक जीवन के अनुभव सार सर्वस्व के परिप्रेक्ष्य में अपनी इत कर्तव्यता की जिज्ञासा की, तब चित्रकूटी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा, सुनिए। अलप तो अवधिता में जीव बहुत सोच पोच, करवे को बहुत है कहा कहा कीजिए। मानव जीवन की कोई बहुत लंबी अवधि नहीं होती है। अलप तो अवधिता में जीव बहुत सोच पोच, और जो जीवात्मा हैं, हम लोग हैं, वो बहुत सोच पोच, बड़े किंकर्तव्य विमूढ़ रहते हैं। क्या करें, क्या ना करें, क्या ना कर लें, आदि आदि। करवे को बहुत है कहा कहा कीजिए। इतने कार्य हैं, किस किस कार्य को आप करना चाहेंगे या किस किस कार्य को आप कर पाएंगे? करवे को बहुत है कहा कहा कीजिए। इन भौतिक सुख सुविधाओं, भौतिक भोगों के लिए मनुष्य यह चाहता है मैं क्या न कर लूं। अलप तो अवधिता में जीव बहु सोच पोच, करवे को बहुत है कहा कहा कीजिए। आगे उन्होंने कहा, बहुत ध्यान देकर सुनने की बात है। ग्रंथन को अंत नाही, काव्य की कला अनंत, राग है रसीलो रस कहां कहां पीजिए। ग्रंथन को अंत नहीं। इतने सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका कोई अंत नहीं है। काव्य की कला अनंत, ग्रंथन को अंत नाही, काव्य की कला अनंत, और अनंत प्रकार की काव्य की कलाएं हैं। राग है रसीलो रस कहां कहां पीजिए। मनुष्य जो है विषय भोगों में ऐसा आसक्त हो जाता है, उनका उसमें राग हो जाता है, ये बड़ा ही रसीला है। लेकिन कहां कहां पीजिए इस राग को, इस रस को, राग के रस को कहां कहां पीजिए। वेदन को पार न पुराणन के भेद बहु, वाणी है अनेक चित कहां कहां दीजिए। वेदन को पार न, वेदों का पार पाना अत्यंत कठिन कार्य है। वेदन को पार न पुराणन के भेद बहु, और पुराणों में यदि आप कथा कहानियां सुननी शुरू कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे, तो उनके में भेदों का ऐसा तरह तरह के आपको भेद उसमें मिलेंगे। बहुभेद, पुराणन के भेद बहु, वाणी है अनेक चित्त कहां कहां दीजिए। और इन वेद पुराणों की कथाएं सुनाने वाले सब अपनी अपनी तरह से व्याख्या करते हैं। वाणी है अनेक, अनंत वाणियां हैं, और कहां कहां आप चित्त लगाइए।
तो किस किस बात पर आप ध्यान दे पाएंगे। जो सबसे सार बात कही गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। ये लाखों बातों की एक बात है। तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में तो केवल एक राम नाम से ही मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। देखिए, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मानव मात्र पर बड़ी कृपा की है। न जाने कितने लोगों को ईश्वर की शरण में लाने का कार्य किया है। ये रामचरितमानस जी ऐसा ग्रंथ है, मानव मात्र के लिए एक सही दिशा दिखाने वाला। सप्त सोपान भक्ति पंथान, सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समंजस की आरती श्रीमन मानस की। इसमें 7 सोपान है, सप्त पंथान 7 कांड हैं। सप्त सोपान भक्ति पंथान, जो सातों के सातों कांड भक्ति के प्रदान करने वाले हैं। पंथान मान ले राह है, रास्ते हैं। सप्त सोपान भक्ति पंथान, सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समंजस की। इस समस्त वेदों और शास्त्रों का इसमें सार है, आरती श्रीमन मानस की। तो बंधुओं, ये सार बात है, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। ये आम और खास सभी के लिए है। तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल इतने पंथ चल रहे हैं, कोई कहता है ईश्वर इस रास्ते से मिलेंगे, कोई कहता है इस रास्ते से मिलेंगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ऐसे सरल रास्ते का वर्णन कर कर चले गए, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। और यह कहकर इस अंतिम उद्गाता ने अंतिम बार यह बात कही और शांत हो गए। यह है गोस्वामी तुलसीदास जी का सार अमृत मानव मात्र के लिए। यदि आपको मेरा वक्तव्य अच्छा लगा हो, आप अपने ग्रुप में इस वक्तव्य को शेयर करें, फॉरवर्ड करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अच्छी बातों का प्रचार और प्रसार होना ही चाहिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तब फिर आप अवश्य ही इसको अपने परिचितों को इस भाव को पहुंचाने का कष्ट करें तो अच्छा रहेगा। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।